नमस्कार, ज्योतिष निरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर में प्लांट को कहाँ रखें। फ्लैट आपने ले लिया है, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि आपने किचन सही कर लिया, आपने पूजा घर सही कर लिया, आपने मास्टर बेडरूम सही कर लिया, आप घर का ब्रह्म स्थान सही कर लिया, मुख्य द्वार सही कर लिया, लेकिन प्लांट का भी बहुत महत्व होता है। ये प्लांट सीधे सीधे आपके करियर के ग्रोथ को बताता है। ये प्लांट सीधे सीधे आपके मानसिक स्थिति को बताता है। आपके घर में अगर किड्स हैं, बच्चे हैं, तो उनके पढ़ाई का, उनके ग्रोथ का, उनके करियर को बताता है। प्लांट्स का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो आप अपने घर में देखें, अपने फ्लैट में देखें कि कहाँ पे प्लांट रखना चाहिए। सबसे पहली बात जो मैं स्टार्टिंग से बोलते आई हूँ, शायद रटा गया होगा आप लोगों को भी, कि नॉर्थ 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 हमेशा खुला ओपनिंग एरिया होनी चाहिए। और जो भी प्लांट्स रखना सबसे ज़्यादा शुभ बोला गया है वो नॉर्थ साइड ही है। नॉर्थ पूर्व हमेशा खुला हुआ होना चाहिए। कोरोना वायरस जब आया था तो गांव के लोग नहीं ज़्यादा मरे थे। सोचिए क्यों नहीं मरे थे। आप गांव में जाने अनजाने, वो वास्तु नहीं जानते, लेकिन जाने अनजाने में वो ऐसा ही घर बनाते हैं कि सुबह सुबह सूर्य की रोशनी हमारे घर में आए। गाँव में देखेंगे, आज के टाइम में तो खैर शहरीकरण हो रहा है, तो गांव में भी शहरों जैसा घर बन रहा है। बट आप जब पहले के घर देखिए, थोड़ा सा आप पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जनरेशन में 6-7 से पहले थोड़ा जाइए, तो आप देखते होंगे, अब तो खैर उतना पुराना घर रहा भी नहीं होगा, आप देखते होंगे कि चारों तरफ से घर होता था और बीच में आंगन होता था, और आंगन में ही तुलसी का पौधा होता था। सोचिए, वो वास्तु नहीं जानते थे, लेकिन उनका जो है ना, कहते हैं ना, अच्छे जगह पे रहेंगे ना आप, अच्छे माहौल में रहेंगे, अच्छे खाएंगे पिएंगे, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आप नहीं जानते हुए भी वो गुण, वो सकारात्मकता, वो पॉजिटिविटी आ ही जाता है। तो उस टाइम के लोग इतना गजेट नहीं यूज करते थे, इतना हाई टेक नहीं थे ना, तो उस टाइम जो है ना, लोग प्रकृति से जुड़े हुए होते थे। तो प्रकृति से जब आप जुड़े होंगे तो वो गाइड करेंगे, तो ये क्या टेक्नोलॉजी तो कुछ है ही नहीं। ब्रह्म स्थान खुला हुआ होता था। और आप देखते होंगे कि ना, घर के कुछ दूरी पे बागीचा होता था छोटा सा, जिसमें कि बहुत सारे पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ लगते थे, जैसे आम हो गया, कटहल हो गया, आपको जामुन हो गया, आंवला हो गया, बड़े बड़े पेड़ भी, बगीचे भी लगते थे। आंवला हो गया, तो उस टाइम में जो है ना, आप किसी को देखते होंगे ना कि बेबी का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता था। हाँ, मानते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते थे, रहते थे नहीं रहते थे, ये प्रॉब्लम थी। बट जो आज के टाइम में इतने ज़्यादा लेडीज को खास करके प्रॉब्लम हो रही, वो नहीं होती थी। तो सीधा सीधा इसका संबंध हमारे प्लांट से होता है। मैं बताऊंगी किसी दिन इसका फैक्ट। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि हमेशा जो है ना, आपको नॉर्थ एरिया में, जो भी आपके फ्लैट्स का नॉर्थ साइड होता है, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि एंट्री करेंगे, वहाँ से आप दिशा का डिसीजन लेंगे। उसके बाद फिर जो आप देखेंगे किधर नॉर्थ है, नॉर्थ में अगर आप पौधा प्लांट लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। वहीं पे यदि आप कभी भी साउथ डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट में खुला बालकनी लिया, क्योंकि आपने सोचा होगा कि उधर से भी तो धूप आएगा, शाम वाली धूप, लेकिन ये सीधे सीधे आपके करियर को, आपके रिलेशनशिप को, आपके ग्रोथ को डैमेज करता है। अगर आपका बालकनी खुला हुआ है साउथ वेस्ट साउथ वाले, अगर आपने साउथ वेस्ट में पौधे लगा रखे हैं, मनी प्लांट लगा रखे हैं, तुलसी लगा रखे हैं, या फिर कोई भी पौधा लगा रखा है, तो ये आपको नुकसान करता है। ठीक है। अच्छा, कहीं पे वास्तु में ये भी है कि साउथ में आप अनार का पेड़ लगाइए फलाने जगह। ये जो पेड़ पौधा लगाने की चीज है, ये फ्लैट का नहीं वास्तु है, ध्यान रखिएगा। फ्लैट में आप अनार का पेड़ नहीं लगा सकते हैं, ये आप ना भूमि पे लगाइए उस डायरेक्शन में, तो फायदा होगा। ना कि आप अपने घर में, अपने फ्लैट में ही लगाना शुरू कर दें। तो फ्लैट में लगाने के लिए साउथ डायरेक्शन हमेशा बंद ही रहे तो अच्छी बात है। या फिर आप साउथ डायरेक्शन अगर मान लीजिए खुला हुआ है तो उसको बंद कर दीजिए, कोई भी चीज से किसी तरह की व्यवस्था करके उसको बंद कर दीजिए, लेकिन साउथ डायरेक्शन नहीं खुला रहने दीजिए। इससे होगा क्या कि देखिए, आपकी जो आर्थिक स्थिति है ना, ये भी खराब होगा, मनी फ्लो जो होता है ना, वो भी बंद होगा। और एक चीज और मैं बता दूं, तो तिजोरी अगर आप रखना चाहते हैं तो तिजोरी जो है ना, वो भी आप कहाँ रखें, साउथ डायरेक्शन में रखें। लेकिन ध्यान रखें, उसका जो खुलता है ना, सपोज अलमारी गोदरेज आप रखा है सपोज, या फिर तिजोरी का डोर है ना, तो वो हमेशा नॉर्थ की तरफ खुलना चाहिए। तो इससे ना क्या होगा ना कि आप जो भी पैसे रखेंगे ना, वो जल्दी खत्म नहीं होंगे। लेडीजों के लिए स्पेशल टिप्स है, आपका पैसा बढ़ता ही जाएगा, खत्म नहीं होगा। और 2-3 चीज और मैं लगे हाथ बता देती हूँ। अतिथि गृह बनाना चाहते हैं तो हमेशा ना नॉर्थ वेस्ट में बनाइए, वायव्य कोण में बनाइए। वायव्य कोण में क्या होगा ना कि अतिथि आएंगे, ठीक है,
चले जाएंगे। अगर आपने गलती से उनको साउथ वेस्ट दे दिया, आएंगे तो फिर जाएंगे नहीं, फिर वही होगा अतिथि तुम कब जाओगे, है ना, वो चीज हो जाएगा। अगर कोई बच्चा शादी के लायक है, उसकी शादी नहीं हो रही है, तो उनको ना आप वाइफ कौन वाले कमरा दीजिए। अगर कोई बच्चा घर से निकलता ही नहीं है, दिन रात घर में पड़े रहता है, मोबाइल चलाता रहता है, कुछ नहीं करता है, तो उसको आप दे दीजिए वाइफ कौन वाला कमरा। वो बच्चा इतना एक्टिव हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये वास्तु का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वास्तु का इफेक्ट सीधे सीधे एनर्जी से होता है। तो एनर्जी से हम जितना ज़्यादा रिलेट करेंगे, लाइन करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा वास्तु अच्छा होगा, हमारा वाइब्स मिलेंगे। जो आज की जनजियों की भाषा है, हमारा वाइब्स मिल रहा है इन चीज़ों से। आपसे मेरा वाइब्स मिल रहा है, इस जगह से मेरा वाइब्स मिल रहा है ना, जनजियों की भाषा जो है। तो आप ना ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रख के अपने वास्तु को बेहतर बना सकते हैं, अपने घर की वास्तु को बेहतर बना सकते हैं। वहाँ के पॉजिटिव एनर्जी को आप ले सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी को आप फेंक सकते हैं बाहर। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ आपको और इसमें एक्स्ट्रा चाहिए कि क्या बताना चाहिए, या फिर कुछ प्रॉब्लम आपके घर में है, कुछ ऐसा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।